नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज अपने शुरू करने वाले हैं कक्षा 4 के लिए थर्ड टर्म, जो कि अपने पास मापन की समझ है, जो कि 11 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक अपने योजना बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे दिनांक आ जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएंगे, क्रमांक आ जाएंगे। जो अपने कक्षा स्तर के बच्चे हैं और जो कक्षा स्तर से थोड़ा सा कमज़ोर बच्चे हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे टोटल आ जाएगा इधर। और यहाँ पे आ जाएंगे संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के प्रतिफल। ये आपको कहाँ से लिखना है? ये आपको या तो आपको जो चेकलिस्ट मिली है, आपको बुकलेट मिली है एक, उसमें से आप इसमें लिख सकते हो, या फिर आप कहीं नेट से या फिर अपनी बुक्स के हिसाब से आप में यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, विभिन्न द्विविमीय आकृतियाँ जैसे नियमित आकार व अनियमित आकार की परिमाप का अनुमान और सत्यापन है। ठीक है, वह तुलना करते हैं। मतलब मैंने ये बुकलेट के हिसाब से ही लिखा है, आपको उसी हिसाब से ही करना है। कुछ ऐड भी कर सकते हो आप करना हो तो इसमें। उसके बाद आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा संपूर्ण कक्षा के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ। अब आपको पूरी कक्षा को गतिविधि करवानी है। क्या करवानी है? गतिविधि, ना कि वर्क करवाना है कि आपने एकदम ऐसा लिखने को काम दे दिया ये वो। आपको गतिविधि आधारित एक काम करवाना है। ठीक है, तो देखो पहले आपको सामूहिक करनी है, मतलब पूरी कक्षा के लिए। फिर आपको उप समूह में बांटना है बच्चों को, चार पाँच बच्चों के उप समूह बांटना है। फिर आपको इंडिविजुअल करना है, मतलब व्यक्तिगत रूप से हर विद्यार्थी के लिए करनी है। ठीक है, देखो आगे। सबसे पहले है सामूहिक। सामूहिक में क्या आ जाएगा कि एक गतिविधि है अध्यापक में, जो कि अध्यापक जो कक्षा में मेज, ब्लैक बोर्ड, किताब, पेंसिल इत्यादि दिखाते हैं और पूछते हैं कौन सी वस्तु लंबी है। मतलब वास्तविक वस्तुओं के आधार पर ही बच्चों से जो कि मापन की समझ या जो कि लंबाई आकृति का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, मतलब बच्चे क्या स्वयं करके सीख रही हैं, मतलब स्वयं करके देख रहे हैं और सीख रही हैं। उप समूह में क्या आएगा? छोटे छोटे बच्चों, कक्षा को छोटे समूह में बांटकर स्केल की सहायता से किताब, कॉपी, मतलब बच्चों को फुट्टे की सहायता से कॉपी मापने या कुछ वस्तु ऐसी दे देंगी जो उनको उनको नापने के लिए बोलेंगे कि वो खुद नापेंगे और अपना उत्तर को जो कि नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में क्या होता है कि हर बच्चा को समान रूप से जो कि अपने कार्य देंगे और किस प्रकार से वो कार्य करेगा वो चीज़ आ जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी कॉपी में पेंसिल, किताब की लंबाई स्केल की सहायता से मापने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थी को माप सेंटीमीटर में अपनी कॉपी में लिखते हैं। वही चीज़ आ जाएगी जो उपसमूह में देते हैं, 4-5 बच्चों को दिया, वही अपने एक बच्चे को इंडिविजुअल देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, देखो लास्ट में मैंने लिखा है संदर्भ सामग्री। आपने ये योजना करवाई, इसमें आपने सामग्री कौन कौन सी यूज़ किया, मतलब आपने किस किस वस्तु की सहायता लिया। जैसे मैंने स्केल, कॉपी, पेंसिल, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, इनका आपने यूज़ किया। आपको यहाँ पे वही चीज़ें लिखनी है जो नॉर्मल आपकी क्लास में उपलब्ध हो, आपको कहीं से देख के नहीं लिखना। ठीक है, समयावधि मतलब हर गतिविधि के लिए 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी कर लेना, जैसे सामूहिक, उप समूह, व्यक्तिगत, ताकि अपना एक पीरियड कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देखो अधिगम क्षेत्र के सापेक्ष सतत आंकलन योजना। मतलब आपने ये गतिविधियां करवाई, आप इसके सापेक्ष मतलब बच्चों का आंकलन किस प्रकार से करोगे कि विद्यार्थियों का कक्षा गतिविधि, व्यक्तिगत गतिविधियां, जो गतिविधियां थी ना, व्यक्तिगत कार्य, अभ्यास, निरंतर अभ्यास, गृह कार्य जांचेंगे, प्रश्नोत्तर, कार्यपत्रक और मौखिक उत्तरों के माध्यम से बच्चों का समझ जाती है और प्राप्त परिणामों के आधार पर कमजोर विद्यार्थी को अतिरिक्त सहायता दी जाती है। मतलब पहले उनको छांट लेंगे कि कार्यपत्रक भी देंगे और मौखिक रूप से भी करेंगे, उनका अवलोकन भी करेंगे किस प्रकार से वो काम कर रहा है। और समीक्षा और अनुभव, इधर देखो आप, जैसे शो नहीं हो रहा होगा तो आपको दिखाता हूँ मैं। समीक्षा और अनुभव क्या है? समीक्षा और अनुभव यही है कि आपने ये गतिविधि करवा दी, इस आधार पर बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ कमी आ रही है बच्चों में, कितना विकास हुआ, कितना और विकास की आवश्यकता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे बच्चे ने कार्य में सहभागिता रही और उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो कि कार्यशाली जो कि बच्चे की वो उत्कृष्ट रही, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। मैंने अभी लिखा नहीं क्योंकि ये योजना बनाई, अभी बच्चे आएंगे स्कूल में तब जाके इसको अपने जो समाप्त होगी तब जाके उसको लिखना है और यहाँ पे तारीख आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो इसमें क्या है, जैसे कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए क्षमता संवर्धन योजना। अब आपको कक्षा स्तर जो कि समूह 1 के बच्चे हैं, इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थी की आयु और स्तर के अनुसार सरल गतिविधियां करवाई जाएंगी और खेल, चित्र, चर्चा, अभ्यास द्वारा उनकी सोच, समझ, भाषा, गणनात्मक क्षमता की क्रमिक विकास किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें अपने इसमें हो जाएंगी। उसके बाद देखो
उस कक्षा स्तर से नीचे जो कक्षा स्तर से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, इस योजना में ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरल अभ्यास, अतिरिक्त समय, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, दोहराव आधारित गतिविधियां कराई जाएंगी जिसमें चित्र, खेल और मौखिक अभ्यास द्वारा उनकी मूल दक्षताओं का विकास किया जाएगा। पहले आपको कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के लिए बनानी है, फिर कक्षा स्तर के कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बनानी है। अपने कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बनाया, अब इसके लिए आपको अलग से बनानी है, ये ध्यान रखना। कक्षा स्तर से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए आपको सामूहिक, उपसमूह, व्यक्तिगत तीनों गतिविधि अलग करवानी है। छोटा छोटा बना लेना चाहे, जैसे देखो सामूहिक में पूरी कक्षा को 20 तक चित्र दिखाकर वस्तुओं की पहचान करवाई जाएगी और सरल प्रश्न पूछते हैं। उपसमूह में अगर छोटे समूह में बांटकर अक्षर संख्या सरल शब्दों का अभ्यास करवाया जाता है, बच्चे आपस में सहयोग कर सीखते हैं। व्यक्तिगत में प्रत्येक विद्यार्थी से अक्षर, सरल संख्या या सरल शब्द लिखवाए जाते हैं और शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान देता है। अब इसका यहाँ पे आ जाएगा आंकलन, कि आपने गतिविधि करवाई, इसका आंकलन किया, गृह कार्य दिया, गतिविधि कैसी रही, भूमिका कैसी रही और सहयोग कैसी रहा आपस में, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा समीक्षा और अनुभव, जो कि मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये चीज़ें अभी योजना कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट होगी तभी अपने इसमें ऐड करेंगे। और उपलब्धि क्या होती है कि ये योजना करवाई, बच्चे ने क्या क्या सीखा, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है आपने। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि ये योजना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू। और इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और जो भी जिस भी कक्षा के लिए आपको जो कि शिक्षण डायरी योजना की पाठ्य योजना चाहिए, वो मुझे कमेंट कर देना या बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।